फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। नमस्कार मित्रों, मेरे पीछे जो खंडहर देख रहे हैं उसके पीछे एक इमारत है जहां एक इतिहास छुपा हुआ है। बिहार के औरंगाबाद के दाऊद नगर में स्थित है बाबा बिहारी दास का संगत। यहाँ सिख समुदाय से संबंधित हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब रखे गए हैं। 2 बीघा का यह क्षेत्र है जहाँ एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में ही बाबा बालक दास की समाधि और गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया है। यहाँ सिख समुदाय द्वारा अब नया शिव मंदिर का निर्माण किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पहले से शिव मंदिर है वहाँ अब गुरुद्वारा का निर्माण किया जा रहा है। इस परिसर में 2 कुआं हैं जिसमें से एक कुआं का वजूद पूरी तरह अब खत्म हो चुका है और दूसरा कुआं भर चला है, उसमें कचरा डाल दिया गया है। इसी कमरे में आपको गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, काफ़ी पुराना। संगतों के निर्माण का इतिहास आपको बताते हैं। मुगल काल में राजाओं के धर्म परिवर्तन की नीति व मंदिरों के तोड़े जाने के कारण हिंदू धर्म प्रिय राजाओं टेकारी महाराज व तिलौथू एस्टेट द्वारा पूरे राज्य में 360 संगत स्थापित किए गए थे। तब संगतों में अखाड़ा, कुश्ती, मुगदर भांजने, लाठी चलाने की कला का अभ्यास के साथ साथ हिंदुओं को जागरूक भी किया जाता था। टेकारी महाराज और तिलौथू एस्टेट परोक्ष रूप से इन संगतों की मदद करते थे। यह एक हिंदू मंदिर है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब सुरक्षित रखे गए हैं और यहाँ बाबा बालक दास का समाधि भी है। आप मेरे बगल में जो देख रहे हैं सिल्वर रंग के कपड़े पर सिंदूरी डिजाइन, उसके नीचे बाबा बालक दास की समाधि है। जो आप देख रहे हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दाऊदनगर के बाबा बिहारी दास संगत में रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब आप पन्ना दर पन्ना देखेंगे। दाऊदनगर के लोगों ने जिस तरह से इतिहास को संजो कर रखा, संभाल कर रखा, यह काफी महत्वपूर्ण है कि दाऊदनगर में कोई सिख आबादी नहीं रहती है। मेरा नाम सन्नी कुमार गुप्ता, मेरा घर यहीं पास में है गुरुद्वारा के बाहर। यहाँ पर मैं सेवा करता हूँ आज 4 साल से। सुबह शाम पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ और हलवा का भोग भी लगाता हूँ। यहाँ पर सिख धर्म ना होने से यहाँ का जो गुरु ग्रंथ साहिब पुराना है, समाधि है बाबा बालक दास जी का, ऐसे ही पड़ा हुआ है। किसी को यहाँ पर एकदम मस्ट ज़रूरी है आना, कोई सिख या सरदार लोग को, ताकि यहाँ पूजा पाठ सही तरीक़ा से हो सके, सही रूप से, ढंग से हो सके। हर साल जितिया के दूसरा दिन कड़ा प्रसाद का आयोजन होता है जो आज भी होते आ रहा है। लॉकडाउन में पूजा पाठ फिर भी होते आ रहा है गुरुद्वारा में प्रतिदिन, जिसे रोज़ की भांति पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। और बीच में हंडिया से सरदार जी आए थे जो बोले थे कि हम बना देंगे गुरुद्वारा को और चारों तरफ से घेराबंदी कर देंगे, मंदिर बना देंगे अलग। जो यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है, लेकिन शिव जी का मंदिर के चलते हमारा गुरुद्वारा काम रुका हुआ है। शिव जी का मंदिर भी उन्होंने बनवा दिया। बनवाने के बाद वो बोले कि शिवलिंग को स्थापित कर दिया, लेकिन अभी तक शिवलिंग स्थापित हुआ नहीं है। पर साल कोरोना के चलते नहीं हुआ और बीच में जो है ना काम फिर बंद हो गया। उसी के चलते बीच में हम बात किए थे बाबा से, तो बोले कि हाँ ठीक है, आप उसको शिवलिंग को स्थापित करवा दीजिए मंदिर में, उसके बाद हम काम लगवा देंगे। लेकिन अभी तक काम लगा नहीं। जितिया के दाऊदनगर में जितिया नकल प्रतियोगिता जब होता है उस समय कड़ा प्रसाद का आयोजन होता है, उस समय बड़ा आयोजन होता है। और हर साल गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है जो जनवरी में पड़ता है। बीच बीच में बहुत लोग सरदार जी आए, देख करके गए भी। पटना से भी संपर्क किया गया गुरुद्वारा से, तो बोला कि ठीक है हम देख करके उसको बनवा देंगे, लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसी के चलते दाऊदनगर का गुरुद्वारा का विकास रुका हुआ है। हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब, यह कब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया, यह सब अभी ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, पन्ना जो रत्न माना गया है। आप जो खड़ाऊँ देख रहे हैं वो बाबा बालक दास का है या बाबा बिहारी दास का, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। यहाँ मचल हलवाई थे
जो नानक शाही को पढ़ा करते थे। कहा जाता है कि यहाँ तिलौथू एस्टेट के आए हरनाम दास रहते थे और वो अपने लिए कार भी रखते थे। उनके 2 लड़के हुए, गुरु शरण दास एवं सीताराम दास। गुरु शरण दास बहुत दिनों तक दाऊदनगर में एक मौलाबाग मंदिर है, वहाँ गुरु शरण दास जी रहते थे और वहाँ उन्होंने सत्यनारायण भवन बनवाया था, जो बाद के दिनों में जीर्ण शीर्ण होकर बिखर गया। शरण दास के बाद रामगोपाल दास लक्ष्मण दास हुए। यही बाबा बालक दास यहाँ इन चीज़ों के प्रारंभ करता रहे हैं। करीब 3 दशक पूर्व तक यहाँ अखाड़ा लगता था, लोग अखाड़ा सीखते थे, लाठी भांजना सीखते थे, पत्थर का बना हुआ मुग्दल रखा हुआ था जिसे लोग भांजते थे, पहलवानी करते थे और शारीरिक सौष्ठव प्राप्त करते थे। यहाँ रखी गई कई चीज़ें अब पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे पीछे जो है कपड़े में सुरक्षित रखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब, कोई भी आकर यहाँ देख सकता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को छूने और पढ़ने और देखने की इजाज़त प्रायः नहीं मिलती। यहाँ के सेवक ही इसे सालाना अवसर पर पढ़ते हैं, उसका दर्शन करते हैं। अन्यथा यहाँ रोजाना गुरु पाठ होने के लिए अलग से गुटका गुरु ग्रंथ साहिब का रखा हुआ है। यह मूल ग्रंथ है जो हस्तलिखित है और यह छूने, देखने और पढ़ने की मनाही है। कारण है कि जब आप गुरु ग्रंथ साहिब का पन्ना पलटेंगे तो वह टूट जाएगा। आप अभी अपनी स्क्रीन पर हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब देख रहे हैं। यह तस्वीर सब कुछ बता देती है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब की वर्तमान स्थिति क्या है। इस गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित रखा जाना काफ़ी आवश्यक है। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाश 30 अगस्त 1604 को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ था। वहाँ जो हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 1851 शब्द व श्लोक हैं और 975 पन्ने हैं। करतारपुर साहिब में रखे गए गुरु ग्रंथ साहिब को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसके सभी पन्नों को लेमिनेशन करा दिया गया। लेकिन जो दाऊदनगर के बाबा बिहारी दास संगत में गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं, हम उसका पन्ना भी पलट कर आपको दिखलाएंगे कि वो कितना जर्जर है। इस गुरु ग्रंथ साहिब को भी इसके तमाम पन्नों को सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। कारण साफ साफ है, स्पष्ट है कि इस तरह के धरोहर फिर दोबारा नहीं मिलते। इसी बाबा बिहारी दास संगत पर तब अमरीक सिंह की नज़र पड़ी थी जब वो बतौर सैफ जवान बिहार में पदस्थापित हुए थे और उन्होंने उपेंद्र कश्यप की लिखी एक खबर दैनिक जागरण में पढ़ा था कि यहाँ हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब है। तब वे यहाँ आए, उन्होंने इसका अवलोकन किया और यहाँ पंच प्यारे का आयोजन किया। तब लगा था कि दाऊदनगर में सिख समुदाय के आने से बाबा बिहारी दास संगत का उत्थान होगा, लेकिन बाद के दिनों में यहाँ गुरुद्वारा निर्माण का काम रुक गया, स्थगित हो गया। फोर्थ व्यूज का यह प्रयास है कि आने वाले समय में इसका जीर्णोद्धार हो सके। कुछ नहीं तो कम से कम इस गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित, संरक्षित बचाने का ठोस प्रयास किया जाए और यहाँ जो गुरुद्वारा का निर्माण किया जा रहा है उसे पूरी तरह कंप्लीट किया जाए। हिंदू और सिख समुदाय को कभी अलग नहीं माना गया। दोनों का संयुक्त साझा इतिहास इस बाबा बिहारी दास संगत में जिंदा है, सुरक्षित है और इस ऐतिहासिक दस्तावेज को, ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित, संरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है। बिहार सरकार से भी हम अपील करेंगे और स्थानीय प्रशासन से भी कि वह इस जीर्ण शीर्ण दिख रहे गुरु ग्रंथ साहिब का उद्धार करे। आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब हस्तलिखित जो है वो पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इतिहास के रोचक तथ्य आपको जानने के लिए मिले होंगे। सबसे बड़ी बात, आपने पहली बार हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन किया। ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज के साथ हिंदू सिख स्थल का इतिहास। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।